हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो लास्ट ईयर 2025 में पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को। इससे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम 5 वीडियो यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 और दे चुके हैं। और इसके बाद से अब ये पार्ट 6 है जिसमें प्रश्न संख्या 61 से 70 तक यानी 10 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब इससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोग जैसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मोबाइल कम यूज करते हैं, लेकिन आपको मेरा वीडियो नहीं मिल पा रहा है कि कैसे कौन सा वीडियो प्राप्त करना है। आप इस पार्ट को शायद देख लें, लेकिन इससे पहले वाले और प्रश्नों को नहीं देख पाएंगे तो आपका जैसे कई सारा प्रश्न है जो एग्जाम में छूट सकता है। तो आप एक काम कीजिए, जो आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो जहां लिखा है बालेश्वर स्टडी सेंटर ऐसे, ठीक है ना, इसी नाम को क्लिक कीजिए और उसके बाद से वीडियो का ऑप्शन खुलेगा। उस वीडियो के ऑप्शन में जाइए, आपको पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन वीडियो दिख जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें से जाकर के जो वीडियो आपको देखना है उस वीडियो को देखिए और तैयारी कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा फोन लेते ही जैसे मेरा फोन सही नहीं था तो मैं दूसरा फोन लेते ही आपको रोज डेली 2 वीडियो दूंगा। तो मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूं। आप लोग भी अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप सभी बच्चे यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पास होइए और हमें शुभकामना दीजिए। ठीक है, और मैं आपको शुभकामना दूं और आप लोग कामयाब हो, आपका नाम हो समाज में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। समय को गंवाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां हम लोग जैसे 5 प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके आगे के 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ 5 प्रश्नों को मैं नोट कर दिया हूं और इसके लिए इन 5 प्रश्नों के लिए 61 से 65 के लिए एक निर्देश है, उस निर्देश को यहाँ देख लीजिए। ठीक है ना, निर्देश ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 61 से 65 के लिए निम्नलिखित आकृति में आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज क्रमशः गेहूं, चना, मक्का और चावल की खेती के क्षेत्रों को दर्शाते हैं। तो देखिए, अब ये क्षेत्रों को दर्शाते हैं तो जो आयत है, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, लाइन बाय लाइन देखिएगा, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। तो इनका लाइन बाय लाइन नाम देखिए। तो पहले आयत आया था, ठीक है ना, तो आयत यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेहूं के लिए हो जाएगा। वर्ग किसके लिए हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा चना के लिए। देखिए दूसरे नंबर पे चना लिखा गया है, ठीक है ना। और उसके बाद से वृत्त तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे मक्का लिखा गया, तो वृत्त में मक्का, ठीक है ना। और चावल के लिए चौथे नंबर पे त्रिभुज है, त्रिभुज में चावल, ठीक है ना। यानी कि इन क्षेत्रों में ये खेती की जाती है, ठीक है। और उसके बाद से आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र, ठीक है ना, किस क्षेत्र में की जाती है तो इसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये आकृति है और ये आकृति जैसे दर्शा रहा है ना, आयत जो है, आयत कहाँ है, नीला वाला, देखिए ये नीला वाला, ठीक है ना, नीला वाला आयत है। आयत में 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये जितना है ना, इसमें किसकी खेती होती है, गेहूं की। उसके बाद से वर्ग है, वर्ग में चना, तो वर्ग देखिए ग्रीन वाला, तो इसमें वर्ग में चना कौन कौन आ जाएगा, 7, 9, 6, 10, 11, इसमें चना की खेती की जाती है। तो इसके बाद से वृत्त गोला वाला, तो ये गोला वाला देखिए, गोले में रेड वाला, तो वृत्त यानी मक्का के लिए है। तो ये जितने अंक दिख रहे हैं इसमें मक्का की खेती भी की जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद से त्रिभुज यानी कि चावल के लिए है। तो त्रिभुज में जितने संख्याएं यानी अंक दिखेंगे इसमें किसकी खेती की जाती है, चावल की। तो त्रिभुज में देख लीजिए 2, 8, 7, 9, 1 ये त्रिभुज में है, तो इसमें चावल की खेती की जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और इस आकृति को देख करके आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं, क्यों नहीं हम इसको पता कर सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, तो चारों, पहला प्रश्न जो इसका इस आकृति के अंतर्गत, और वैसे देखे तो इस वीडियो का 61वां प्रश्न यानी कि इससे पहले इस वीडियो के पार्ट 1 का पहला और ये जहां से चल रहा है यानी कि प्रश्न पत्र का उसका 61वां प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है, चारों वस्तुओं की खेती। तो चारों वस्तुओं की खेती उसी क्षेत्र में की जाएगी जो क्षेत्र त्रिभुज में भी हो, वृत्त में भी हो, आयत में भी हो और वर्ग में भी हो। कौन सा ऐसा अंक है जो चारों क्षेत्रों में आता है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं यहाँ पे देखिए, ये आयत हो गया, आयत में भी 7 आ जाएगा और ये वर्ग में भी 7 आ जाएगा, वर्ग में भी, और वृत्त में भी 7 आ जाएगा और उसके बाद से त्रिभुज में भी 7 आ जाएगा। ये 7 एक ऐसा अंक है जो आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज तीनों में आता है। तो 7वां वाला क्षेत्र है जिसमें सभी वस्तुओं की खेती की जाती है, तो यानी चारों वस्तुओं की, ठीक है ना, गेहूं, चना, मक्का, चावल चारों की खेती की जाती है। इसलिए हमारा देखिए 7 कौन से ऑप्शन में है, ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा अनुमान लगाइए। यदि आपको पता चल जा रहा है क्वेश्चन को पढ़ने से, तो आप आगे के प्रश्न को खुद भी बता सकते हैं कि कौन सा वाला सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं पढ़ता हूं। तो किस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की खेती की जाती है? गेहूं और मक्का की खेती दोनों, ठीक है ना। बाकी उसके अलावा कोई और खेती की जाती है तो उनको नहीं लेना है, ठीक है ना, केवल गेहूं और मक्का। तो गेहूं के लिए कौन है, पहले ये देखिए। गेहूं के लिए आयत है और मक्का के लिए, मक्का है ना, गेहूं और मक्का। तो आयत और उसके बाद से ये वाला दोनों है ना, आयत और वृत्त। तो आयत और वृत्त में जो आएगा उसमें गेहूं और मक्का दोनों की खेती होगी। तो चलिए देखते हैं आयत। आयत ये नीला वाला, ठीक, और उसके बाद से वृत्त। तो वृत्त ये, तो देखिए वृत्त में जितने हैं उसमें मक्का की खेती होती है और आयत में जितने हैं उसमें गेहूं की खेती होती है। तो हम वृत्त में तो सब लेंगे, तो यहाँ जो त्रिभुज में आ जाएगा, वर्ग में आ जाएगा, तो इसमें तो आपका चना और उसके बाद से चावल की भी खेती होगी। तो ऐसा नहीं लेना है जिसमें चावल और चना की भी खेती हो। तो हमें ऐसा क्षेत्र लेना है जिसमें केवल गेहूं और मक्का हो। तो हमें गेहूं और मक्का के लिए आयत और वृत्त। तो आयत हम ले लिए और वृत्त ले लेते हैं। तो वृत्त ले लेते हैं। तो ये जो चार है ना, ये चार आयत में भी है, देखिए आयत में भी है और वृत्त में भी है। अब बाकी त्रिभुज और वर्ग में नहीं है। इसमें होता तो दूसरा भी खेती हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसी चार को लेंगे। नहीं तो अगर दूसरा कोई अंक ले लेते हैं आयत का 8, तो 8 अगर ले लिए तो इसमें देखिए इससे वर्ग आयत में आएगा, तो आयत में आएगा तो गेहूं की भी खेती तो होगी। लेकिन उसके बाद से ये वर्ग में तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। ये वृत्त में आ रहा है, तो वृत्त में आने की वजह से मक्का की भी खेती होगी। और त्रिभुज में भी आ जा रहा है साथ ही साथ, तो त्रिभुज के लिए उसमें चावल भी हो जाएगा। तो ये 8 चावल और उसके बाद से गेहूं और उसके बाद से मक्का तीनों के लिए हो जाएगा। तो ये नहीं लेना है, आपको वही अंक लेना है जिसमें केवल जितना पूछा है उतना ही का खेती होता हो। तो हमसे पूछा गया था किस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की खेती होती है। तो गेहूं के लिए आयत और मक्का के लिए कौन सा, वृत्त। तो ये चार जो अंक है ना, केवल आयत में आता है और वृत्त में आता है, ठीक है ना। तो इसी को लेंगे। तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को आप तैयार रखिए, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है इस तरह का। हम पढ़ाते हैं और हमें पता भी है, ठीक है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं पहले मॉडल पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन तो चेंज होता है, पैटर्न वही रहता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 63। किस क्षेत्र में केवल चावल की खेती की जाती है? केवल चावल और कुछ भी नहीं, मक्का चना और गेहूं नहीं, केवल चावल। तो चावल के लिए त्रिभुज, यानी त्रिभुज में ऐसा अंक ढूंढिए जो केवल त्रिभुज में हो और वृत्त वर्ग आयत में न हो, ऐसा अंक ढूंढना है। तो ऐसा अंक एक है जो केवल त्रिभुज में है, बाकी वृत्त आयत वर्ग में नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक, इसी में केवल चावल की खेती होती है, केवल और केवल चावल, बाकी कोई फसल नहीं, ठीक है ना। तो एक वाला क्षेत्र है इधर वाला। तो एक कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन में एक है बी नंबर पे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। आपको OMR सीट मिलेगा, आपको ऐसे ट्रिक नहीं करना है, आपको गोला करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर अगला 64 नंबर प्रश्न। किस क्षेत्र में केवल मक्का की खेती की जाती है? मक्का, केवल और केवल मक्का की खेती करना है, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? तो हम जानते हैं मक्का की खेती के लिए हमारा वृत्त है, और केवल वृत्त में ऐसा अंक जो केवल वृत्त में ही रहे और किसी भी जैसे क्षेत्र में न रहे, त्रिभुज में भी नहीं, आयत में भी नहीं और वर्ग में भी न आए, केवल वृत्त में आए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये 3 जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आयत में भी नहीं है, त्रिभुज में भी नहीं है और वर्ग में भी नहीं है, अकेले केवल ये क्या है, वृत्त में है और अकेले है, ठीक है ना। इधर तो किनारे 3 वाला क्षेत्र है जिसमें केवल चावल की खेती की जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 वाला ना। तो 3 वाला के लिए 3 यहाँ ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए इस आकृति का लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न, ठीक है ना, यानी 65वां जो दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें है किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में चावल और मक्का की खेती होती है और कुछ नहीं, चावल और मक्का की खेती, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो चावल के लिए कौन सा क्षेत्र है? चावल के लिए क्षेत्र है ये त्रिभुज और मक्का के लिए है वृत्त। तो वृत्त और जैसे त्रिभुज में आए जो ऐसा अंक है जो वृत्त और त्रिभुज में आए, बाकी किसी आकृति में वर्ग और आयत में नहीं आना चाहिए। तो हम वृत्त में देखें तो ये है वृत्त, ठीक है, और ये है त्रिभुज, और इसमें से हम 2 को ले लें तो त्रिभुज में भी है, इस 2 को ले लें तो त्रिभुज में भी है, और उसके बाद से वृत्त में भी है, और वर्ग ये है इसमें नहीं है, आयत ये है इसमें नहीं है, इधर है ना, इधर।
तो देखिए दो, तो दो वाला जो क्षेत्र है इसमें हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, चावल और मक्का दोनों की खेती होगी, बाकी कोई खेती नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो दो दो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप चलिए अब अगले प्रश्नों की तरफ, ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर चुके हैं और इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में दिख जाए आकृति वाला, तो आप निसंकोच इसी तरह से सॉल्व कीजिए और ये अपना रफ कार्य पे जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। आपको समय भी बचाना है और उसके बाद से क्वेश्चन भी करना है, पास भी होना है, 48,000 रुपए का लाभ भी लेना है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, जैसे अगला प्रश्न आएगा कैसे, जब इसको हटाया जाएगा तो ना, तो चलिए इसको हटा करके हम फिर आते हैं आपके सामने। अब आगे के प्रश्न ये रहे हम लोग के सामने बोर्ड पर। अब बोर्ड पर देखेंगे हम लोग 66 से 70 तक के प्रश्नों को। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक निर्देश पढ़ करके सुनाना चाहूंगा और वो निर्देश ये हो जाएगा, ठीक है ना, कि बुक में मैं देख लेता हूं निर्देश क्या है, ठीक है। तो ये निर्देश है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 66 से 70 तक के लिए, ठीक है ना। तो निर्देश है, आपको बोर्ड पे निर्देश भी दिख जाएगा। प्रश्न 66 से 79 में, सॉरी 79 में, हमें 69 तक चाहिए ना, 69 नहीं 70 तक, ठीक है। तो 70 तक, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, 79 लिखा है, ठीक है ना। 66 से 70 में संख्याएं विशेष नियम से चित्र में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है, जैसे देखिए यहाँ रिक्त है, यहाँ रिक्त है, यहाँ रिक्त है, यहाँ रिक्त है, यहाँ पे रिक्त माने खाली है, ठीक है ना। तो रिक्त है जिसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प खोजिए तथा उसकी संख्या को उत्तर पत्रक पर सही प्रश्न के सामने लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए निर्देश को पढ़ लिया, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर हम लोग देख लें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हमारे सामने और उसके बाद से इसके ऑप्शन, प्रश्न ऑप्शन, प्रश्न ऑप्शन, प्रश्न ऑप्शन, प्रश्न ऑप्शन, ये सभी दिया जा चुका है। और यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या आएगा, यहाँ 2 रिक्त स्थान है, बेवकूफ झूठ बोलता है, कहता है 1 रिक्त स्थान है और देता है 2 रिक्त स्थान। तो क्या हुआ, हम लोग भी पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये जो है ये एक नियम से ये भरा जा रहा है, ठीक है ना। ये जो है एक नियम से भरा जा रहा है, तो ये भी तो नियम से भरा जाएगा, इसे भी तो नियम से हम लोग भरेंगे। तो चलिए पता करते हैं वो नियम क्या है। क्या आप लोग डर गए हैं या आप लोग हिम्मत के साथ तैयारी में लगे हुए हैं? चलिए वो तो आप लोग पता कर सकते हैं कि आप लोग डरे हैं कि नहीं डरे हैं, हमें कमेंट में बताइए अपनी राय, ठीक है ना। तो चलिए ताकि मुझे भी पता चले ना कि हमारे जो विद्यार्थी हैं डरने वाले हैं कि लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग सी के 16 या 9 या जे आर ये कैसे भरा गया है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, तो इसके लिए जगह है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन भाई साहब नाराज मत होइएगा, हम थोड़ा यहाँ नीचे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये जो सी है और इसके बाद से जो के है, यही है ना। अच्छा सी कितने नंबर पे आता है, 3, आपके 11। अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14। 14, लेकिन यहाँ 14 नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 14 को हम लोग क्या कर दें यहाँ पे, ठीक है ना। 14 में हम लोग 2 का भाग कर दे तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। और 7 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो 9, यहाँ पे वो फना के दिया हुआ है यानी 9। तो अच्छा, तो जे और आर का भी इसी तरह से, तब कहीं ये फना के यहाँ पे दिया हो। चलिए देख लेते हैं, जे और आर, जे आता है 10 नंबर पे, ठीक है ना। तो हाँ 10 नंबर पे, और आर 18, इन दोनों को जोड़ दे तो 28। काट दीजिए 2 से, तो 2 से भाग कर दीजिए 14 हो गया। और उसके बाद ये 14 हो गया तो इसमें 2 को जोड़ते, इसमें भी 2 को जोड़ दिए 16। यहाँ पर है क्या, हाँ यहाँ पर है, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो जरा सोचिए कि अब हम लोग इसको थोड़ा कल्पना कर ले, ऐसे वो आता है 15 नंबर पे और यश आता है 19 और 15 को जोड़ दें इसी तरह से तो हो जाएगा 34। और 34 को आधा कर दे 2 से काट कर तो हो जाएगा 17। और 17 में 2 को जोड़ दे तो 19, इसका यहाँ पे। और टी आता है 20 नंबर पे, 124 और 20 और 24 दोनों जोड़ दे 44। 44 को 2 से काट दे तो कितना हो जाएगा 22। और 22 में 2 को जोड़ दे, जैसे 2 को जोड़ा जा रहा है तो 24 यहाँ पर है। तो ये के और यम के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले इसके लिए पता किया जाए, इसका यहाँ पर आएगा तो पहला अंक देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पी है, पी होता है 15 नहीं 16,
अभी आता है 22। तो 16 और 22 कितना होता है भैया, कितना होता है? 16 और 22 38 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 38 हो जाएगा, 38 में 2 से काट देंगे तो 19। 19 दूना 38 होता है ना, तो 2 से काट दे 19, और 19 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो 21। 21 से यहाँ पे 21 भरा जाएगा। 21 से कोई विकल्प शुरू हो रहा है क्या? हाँ 21 यहाँ बी नंबर, यही वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसको आप पता करेंगे तो 14 ही आएगा। तो चलिए आप लोग पता कर दीजिएगा, ट्रैक समझ गए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 67। अब ये देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो ये कितना सिंपल है, ये देखिए कैसे इसको पता लगाना है, इसका कौन सा होगा। एक नियम से सब चल रहा है, सबका एक पैटर्न है, ठीक है ना। कैसे ढूंढना है ये, इसका देखिए 5 चौके 20 और 20 छके, सबका गुणा कराइए ना भाई। देखिए ये जो दिया है ना, ये 5 6 और 4, तो 5 गुणे 6 गुणे 4 करा दीजिए, कितना होता है? 5 छके 30 और 30 चौके 120। 120 है ना, ये में 10 से भाग दीजिए, बचेगा 12। तो 10 से भाग दीजिएगा 12, तो यहाँ 12 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए 5 छके 30 और 30 सते 210, और 210 में भाग देंगे 10 से तो 21 बचेगा। इसी तरह से अब इसका देखा जाए 10 गुणे 4, ठीक है ना। तो 10 गुणे 4 कर दीजिए, 10 गुणे 4 और उसके बाद से गुणे 8, तीनों को गुणा करा लीजिए तो 10 चौके 40, 40 अठे कितना हो जाएगा? 320। 40 अठे 320, 10 से जब भाग दीजिएगा तो कितना पाइएगा? 32। 32 है क्या कहीं विकल्प में? अरे वाह, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद से अगला प्रश्न और भी मजेदार, यहाँ पे देखिए 68 नंबर, 13 प्लस 19, ठीक है ना। यानी कि 13 प्लस 19 मैं आपको पहले ही बता दिया, अब आप लोग समझ गए होंगे शायद। ये 13 है और ये 19 है। ये वाई गुलेल बनाया है कि वाई बनाया है जी? ये क्या बना दिया है, ठीक है ना। चलिए कुछ भी बना दिया है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो 13 प्लस 19 और ये है 4, तो 13 प्लस 19 कीजिए तो यहाँ है। हटो जी, बच्चों लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जब मैं नहीं लिख रहा हूं तो, ठीक है। ये हाथे से मिटाना पड़ रहा है, कहाँ है जी मेरा रुमाल? यहाँ पे। अब कहाँ आ रहे हो? मिटा दिया हूं तो, ठीक है जाओ। अब यहाँ पे देखिए, तो इनको क्या कर देंगे, 13 प्लस 19 जोड़ देंगे, कितना हो रहा है? 19 और 13 जोड़ देंगे तो 32। कितना हो जा रहा है? 32। 32 में तो ये 4 है, ये कैसे होगा? अच्छा 32 में 8 का भाग दे दे तो 8 चौके 32, तो सब में 8 से भाग देना होगा। ऐसा नहीं है कि तब इनमें 8 से इनमें किसी और अंक से। चलिए अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो 8 से भाग देने वाला तो इसी को लगाएंगे, और नहीं फॉलो करेंगे तो अगला पैटर्न है, ठीक है ना। तो चलिए 71 और 9 को भी जोड़ के देख लेते हैं। 71 प्लस 9 कितना हो गया? 80। 80 में 8 से भाग दीजिए तो 10, कितना आया? 10 आया। 10 है का? अरे वाह, नीचे है। तो इसका मतलब यही पैटर्न है, जो दोनों को फॉलो कर दिया तो इसको भी फॉलो करेगा। 128 और 32 जोड़िएगा तो 160 पाइएगा, और 160 में जब 8 से भाग दीजिएगा तो कितना? 20। अरे यहाँ पे देखिए ना, 128 और प्लस 32 जोड़िएगा तो कितना पाइएगा? 160, और इसमें 8 से भाग दीजिए, 8 दूना 16, एगो 0 हुआ, लगा दीजिए, ठीक है ना, 20। तो ऑप्शन नंबर सी सही तो है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे यही आएगा 20, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह। अब चलिए, अब इधर का है, हट जाओ यार, तुम लोग रहोगे रफ वाले तो ये क्वेश्चनवा का रफ बना दोगे हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न जो है ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आ गया, विष्णु जी का चक्र आ गया है। विष्णु जी के चक्र को सॉल्व करना है। विष्णु भगवान नाराज मत होइएगा, बच्चे लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चक्र के चारों तरफ, वृत्तवा के चारों तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है, 6 है, 8 है, 6 है, और बीच में 36 हो गया है। कैसे हुआ है? अच्छा देखते हैं। 2 छके 12 और 8 छके 48। 48 में से 12 को घटा दीजिएगा, 36 पाइएगा, हाँ हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा इसी तरह से इसको भी देख लें। 8 सते 56 और 5 दूना 10, 56 में से 10 घटाएंगे 46, हो तो जाएगा, सही तो है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे, इसी तरह दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 8 गुणे 6, और ये है ना, ये पहले ऊपर नीचे का गुणा करा लीजिए, अब उनमें से घटा दीजिए कौन? इनका गुणा करा के, 2 गुणे 6, तो देखिए कितना हो रहा है? 8 छके 48, और इनमें से घटा दीजिए 2 छके 12, 48 में से 12 घटाइएगा, 36 पाइएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसी तरह से चले, ठीक है ना, इस दूसरे का चक्र में। तो यहाँ पे ऊपर नीचे का पहले गुणा, 7 गुणे 8, और इसमें से घटाइएगा
बगल का गुणा करके, तो 5 × 2 चाहे 2 × 5 वही बतिया है, 5 × 2 7 8 56, 56 में से घटा दीजिए 5 दूना 10, बचेगा 46 बिचवा वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 46 हो गया। अब इसके बाद से अगला वाला 4 गुणे नहीं 4 × 6 कैसे, पहले ऊपर नीचे का 10 × 7, 10 × 7 और इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पे 4 × 6, 4 × 6, तो 10 7 70 और माइनस 4 6 24, 70 में से 24 घटाइएगा तो कितना पाइएगा 56, 56 है का विकल्प में, अच्छा 24 घटाना है तो 46 में होगा जी, 24 घटाना 46 होगा, 46 56 कैसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। अब इसके बाद से शक्तिमान का, वो शक्तिमान देखे हो उसके उत्तरा रहता है, ऐसा बना रहता है, ये वाला सवाल आ गया, ठीक है ना। तो पहले रफ वाले को हटा दिया जाए। चलिए भाई रफ क्लियर हो जाइए आप, ठीक है, बच्चे समझ गए हैं, अब आपकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा सही होगा, ई कैसे हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, 56 और 15 को जोड़ के कितना होता है 56 आप प्लस का 15, मार्कर तुम ब्लैक वाला आ जाओ, नहीं तो पीआई कम है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 56 + 15 कितना होता है, अगर इसको जोड़ लें तो 71 हो जाएगा ना। और उसके बाद से 22 और 8 को जोड़ लें 22 और इसके बाद से ये 8, इसको जोड़ लें तो कितना हो जाता है 22 8 30। अगर 71 में से 30 को माइनस कर दीजिए तो 41, बहुत बढ़िया, यही ट्रैक है, ठीक है ना। 71 में से 30 को घटा दीजिए तो 7 में से 4 3 घटाइए 4, देखिए 41 आ गया बीच वाला, यानी बगले के जोड़ के और ये बगले के जोड़ करके घटाई दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चलिए मिल गया ट्रैक, 46 और प्लस का 9, ऐसे जोड़ना है जी, ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, 46 + 9 तो कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 55, ठीक है ना। और उसके बाद से 10 और प्लस 6 ऊपर नीचे हई वाला, तो 16 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 39, हाँ सही है 39। अब यहाँ देख लिया जाए 34 और प्लस 11 कितना हो गया 45, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ इसको देख लिया जाए 14 + 6 कितना हो गया 20, 45 में से 20 घटाइएगा तो कितना पाइएगा, यहाँ पे आप आ जाइएगा 25, 25 है क्या कहीं विकल्प में, यहाँ है ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया सही। और इसके साथ हमने इस वीडियो का 10 प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं हम लोग, और उसके बाद से अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 10 और प्रश्नों के साथ। लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने और भी दोस्तों के पास भेजिए।